दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आपके परिवार वाले, घर परिवार में सभी सदस्य भी ठीक होंगे और हमारा जो कास्ट क्लासेज का लगातार बढ़ता परिवार है वो कास्ट क्लासेज का पूरा परिवार ठीक होगा। दोस्तों, आज के इस हरियाणा जी के वीडियो के अंदर, हरियाणा जी की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के प्राचीन नगरों के नाम जानेंगे। हरियाणा के वो नगर जिसके प्राचीन नाम क्या क्या थे, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर आपसे बताया था कि हरियाणा के सभी जिलों के प्राचीन नाम। इस वीडियो के अंदर उन जिलों के अंदर कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिसके प्राचीन नाम हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर जिले 22 जिलों के अंदर ऐसे कौन कौन से नगर हैं जिसके प्राचीन नाम थे। आज सभी उन नगरों के नाम का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों के, जिलों के प्राचीन नाम बताए थे। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले नाम आता है कालका। सबसे पहले एक स्थान आता है कालका। कालका जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कालका जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। इस कालका का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देना भैया कालकूट। कालका जो डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कालका। और कालका जिसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों तो आप बता देना, जिसका प्राचीन नाम कालकूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजौर। पिंजौर भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। और पिंजौर जिसका प्राचीन नाम क्या दर्शाया जाता है तो आप बताएंगे पंचमपुर। पृथ्वीराज चौहान का 1167 का एक अभिलेख मिला है। पृथ्वीराज चौहान का 1167 का अभिलेख कहां से मिला है? हांसी से। और जो हांसी से पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख मिला है 1167 का अभिलेख, उस अभिलेख में पिंजौर का पुराना नाम क्या दर्शाया गया है दोस्तों तो आप बताएंगे पंचमपुर दर्शाया गया है। लेकिन यह पिंजौर महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी भी हुआ करती थी। महाभारत काल के अंदर एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था राजा विराट, और उस राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी विराट नगर। और विराट नगर जो आज किस नाम से जाना जाता है? पिंजौर के नाम से जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे हरियाणा के प्रमुख जो जिले हैं, हरियाणा के प्रमुख स्थान हैं, उनके उपनाम क्या क्या है, कौन सा स्थान किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप बता देना पिंजौर है, इसे 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं। 360 बावड़ियों के कस्बे के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पिंजौर। 360 धार्मिक स्थल कहां है तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में। और बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं तो आप बता देना नारनौल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यमुनानगर। और यमुनानगर का जो पुराना नाम है वो हमने बता चुके हैं, अब्दुल्लापुर है। लेकिन यमुनानगर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जगाधरी। यमुनानगर के अंदर एक स्थान पड़ता है जगाधरी, और इस जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे युगंधर। जगाधरी जिसका प्राचीन नाम यदि आपसे पूछा जाए तो युगंधर। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है तो आप बता देना दोस्तों, युगंधर जगाधरी का प्राचीन नाम है। जगाधरी जिसका प्राचीन नाम यदि पूछे आपसे तो आप युगंधर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पड़ता है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर बूढ़िया। उस बूढ़िया का प्राचीन नाम क्या है तो आप याद रखिए, यमुनानगर के अंदर एक स्थान पड़ता है बूढ़िया, और उस बूढ़िया का प्राचीन नाम क्या है तो सूप शंकु। सूप शंकु ये बूढ़िया का प्राचीन नाम है। बूढ़िया जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसका प्राचीन नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सूप शंकु इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद में एक स्थान पड़ता है पुंडरीक। पुंडरीक, जो पुंडरीक कहाँ है तो आप बताएंगे पुंडरीक पड़ता है कैथल के अंदर। और इस पुंडरीक का प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे पुंडरक। पुंडरक, पुंडरीक सरोवर जो कहाँ है तो आप बताएंगे कैथल में। हरियाणा का ऐसा सरोवर जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। हरियाणा का ऐसा सरोवर जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है तो आप बताएंगे पुंडरीक सरोवर जो कैथल के अंदर पड़ता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कलायत। कलायत, कलायत भी कैथल के अंदर पड़ता है। ये जो कलायत है, कलायत भी कैथल के अंदर पड़ता है, और इसका प्राचीन नाम है कपिलायत। याद रखिएगा, कलायत जो कस्बा है ये कैथल के अंदर पड़ता है,
और कलायत जो है इसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बता देना दोस्तों, कपिलायत इसका प्राचीन नाम है। हरियाणा के जितने भी शहर पड़ते हैं जिलों को छोड़कर, जिलों के नाम को छोड़कर, उन सभी के प्राचीन नाम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सफीदो। सफीदो जिसका प्राचीन नाम क्या है तो सफीदो भैया कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे जींद के अंदर। और सफीदो जिसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे सर्पदमन जिसका प्राचीन नाम है। सर्पदमन, सर्पदमन जो आज बिगड़ कर क्या हो गया सफीदो। और सफीदो कहां है तो आप बताएंगे जींद के अंदर। एक्चुअल में क्या हुआ था कि क्या हुआ था, एक राजा परीक्षित हुआ करता था। उस राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया था। सांप के काटने के बाद में उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में उस राजा परीक्षित का पुत्र शासक बना। और जैसे ही पुत्र शासक बना, उस पुत्र का नाम था राजा जनमेजय। राजा जनमेजय उसका नाम था। तो राजा जनमेजय ने क्या किया कि अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया और प्रजा के सामने ऐलान कर दिया गया कि इलाके में जितने भी सांप देखे सभी सांपों को पकड़कर लेकर आओ। अब राजा ने फरमान सुनाया है, प्रजा ने वैसा ही किया जैसे राजा ने कहा। सभी सांपों को पकड़कर लेकर आया गया जितने भी इलाके में सांप थे। और जहां पर वो बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था, उस यज्ञ में सांपों की आहुति दी गई थी, जिसके कारण उस स्थान का नाम सर्पदमन पड़ा था। और वो सर्पदमन जो आज सफीदो के नाम से जाना जाता है, वो सफीदो जो आज हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जींद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पर्सन देखें। उसके बाद में नाम आता है असंध। असंध कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप बताएंगे करनाल में। और असंध जिसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे असंधिवत। असंधिवत इसका प्राचीन नाम। असंध जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप बता देना करनाल में। और दोस्तों असंध जिसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे असंधिवत इसका प्राचीन नाम है। किसका तो आप बताएंगे असंध का प्राचीन नाम है। उसके बाद में नाम आता है रानिया। रानिया जो कहां पर पड़ता है सिरसा के अंदर। रानिया जो सिरसा के अंदर पड़ता है, इसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बता देना राजबदूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानिया जो सिरसा के अंदर पड़ता है उसका प्राचीन नाम है राजबदूर। रानिया जो शहर है वो सिरसा में है। सिरसा के अंदर विधानसभा की 5 सीटें हैं और उन 5 सीटों में से एक विधानसभा की सीट जिसका नाम है रानिया। रानिया जिसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे राजबदूर उसका प्राचीन नाम है। इसी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर पड़ता है एलनाबाद। एलनाबाद है, इसका प्राचीन नाम का जिक्र करें कि एलनाबाद जो शहर है, कस्बा है, इसका प्राचीन नाम क्या था तो आप बता देना एलनाबाद कस्बे का प्राचीन नाम खड़ियल था। एलनाबाद जो कस्बा है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसका प्राचीन नाम क्या था तो आप बताएंगे इसका प्राचीन नाम खड़ियल हुआ करता था। दोस्तों क्या हुआ करता था? खड़ियल। उसके बाद में नाम आता है अग्रोहा। अग्रोहा जिसका प्राचीन नाम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यह पता होना चाहिए कि अग्रोहा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अग्रोहा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इस अग्रोहा का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? अग्रोहदक। अग्रोहदक इसका प्राचीन नाम है। अग्रोहदक जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? अग्रोहा के नाम से, जो महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। राजा का मुकुट, सूर्यदेव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है, कहां से मिली है तो आप बता देना अग्रोहा से। अग्रोहा कहां है? हिसार में। और हिसार जिसका प्राचीन नाम क्या है? इसुयार, जो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। उसके बाद में नाम आता है हांसी। हांसी जिसका प्राचीन नाम क्या है तो आप बता देना दोस्तों। हांसी जिसका प्राचीन नाम है आसी। और इस आसी के अंदर एक किला पड़ता है जिसका नाम है आसीगढ़ का किला। और ये आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई जिसका संबंध कहां से था? हिसार से। और हिसार फारसी भाषा का शब्द है। तो आप बताएंगे हांसी जिसका पुराना नाम आसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहारू। लोहारू कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप बताएंगे लोहारू भिवानी के अंदर पड़ता है। और इस लोहारू का प्राचीन नाम क्या है तो आप बता देना लोहारू जिसका प्राचीन नाम लोहारूप है। लोहारू डिस्ट्रिक्ट है जिसका लोहारू जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इस लोहारू का प्राचीन नाम यदि आपसे पूछे तो आप बता देना लोहारूप इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद में नाम आता है महम।
महम कहां पर पड़ता है? तो दोस्तों रोहतक में। और इस महम का प्राचीन नाम पूछे तो आप बता देना महेस्त इस महम का प्राचीन नाम है। महेस्त के नाम से महम को जानते हैं। लेकिन साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, महम की बावड़ी कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1656 में। किसने बनवाई थी? शाहजहां के दरबारी कवि शुद्धो कलाल ने 1656 में महम की बावड़ी बनवाई थी, जिसे महम का 24 चबूतरा सवर का झरना भी कहते हैं, जिसे चोरों की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप बता देना झज्जर के अंदर। और बहादुरगढ़ जिसका नाम क्या है पुराना नाम? तो आप बताएंगे सराफाबाद। बहादुरगढ़ जिसका प्राचीन नाम यदि पूछा जाए कि बहादुरगढ़ जिसका प्राचीन नाम क्या है, तो आप बता देना सराफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम है। और बहादुरगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप बता देना झज्जर के अंदर पड़ता है बहादुरगढ़। एक बल्लभगढ़ है, लेकिन बल्लभगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के अंदर जो बल्लभगढ़ है, इसका प्राचीन नाम बलरामगढ़ था, लेकिन वर्तमान में भी इसका नाम क्या कर दिया गया? बलरामगढ़ कर दिया गया। उसके बाद में नाम आता है होडल। होडल कहां पर पड़ता है भैया? पलवल में। इसका पहले नाम हुआ करता था ओडल। होडल जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो आप बताएंगे ओडल के नाम से इसे जानते थे, होडल को। उसके बाद में नाम आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद, औरंगाबाद एक कस्बा पड़ता है। औरंगाबाद कस्बा पलवल के अंदर। औरंगाबाद इसे किस नाम से जानते थे? तो प्रवर्तनाग के नाम से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें, प्रवर्तनाग के नाम से इसे जाना जाता था। औरंगाबाद जो कस्बा है, ये औरंगाबाद कस्बा पलवल के अंदर पड़ता है। और इस औरंगाबाद कस्बे को किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे प्रवर्तनाग के नाम से। प्रकृतनाग, सॉरी प्रवर्त नहीं, प्रकृतनाग के नाम से इसे जानते थे। प्रकृतनाग के नाम से हरियाणा का कौन सा कस्बा जाना जाता था? तो औरंगाबाद पलवल को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शहर बचा तो नहीं? गोहाना। गोहाना जिसका प्राचीन नाम पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोहाना कहां है, तो आप बताएंगे गोहाना पड़ता है सोनीपत में। और गोहाना जिसका प्राचीन नाम क्या है? गोहाना जिसका प्राचीन नाम है गबन गोहाना। गबन गोहाना या गबन गोहाना ऑप्शन में नहीं आता है, तो गोहाना का प्राचीन नाम आएगा गौधवाना। गोहाना जिसका प्राचीन नाम पूछे तो गौधवाना एंड गबन गोहाना इसका प्राचीन नाम है। गोहाना का नामकरण किसने किया था? मतलब गोहाना का नामकरण गौधवाना किसने किया था? तो आप बता देना पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना का नामकरण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना का नामकरण किया था। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट एकदम मस्त तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है पेहुआ जिसका प्राचीन नाम क्या है? पेहुआ जिसका प्राचीन नाम पूछे तो पृथुदक। पृथुदक ये पेहुआ का प्राचीन नाम है। पृथुदक पेहुआ का प्राचीन नाम है। पेहुआ जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और कुरुक्षेत्र जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो आप बताएंगे स्थानीश्वर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।